मेरे बच्चे, तेरी राधा रानी स्वयं तेरे पास आई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी पुकार सुनती रही हूँ। आज तेरी राधा रानी तुझे कुछ बताने आई है। क्या थोड़ा सा भी समय नहीं है तेरे पास मेरे लिए? तेरी हर रात के आंसू, तेरी हर थकी हुई सांस, तेरी हर हार के बाद का मौन, सब मेरे चरणों तक पहुँचा है। तू सोचता था मैं मौन हूँ, पर नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे भीतर बोल रही थी। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। देख मेरे बच्चे, ये जो तू आज तक सहता आया है, जो दर्द तेरे हिस्से में आए, जो ताने दुनिया ने दिए, जो अपमान तूने झेले, ये सब व्यर्थ नहीं गया। ये सब तेरे भाग्य के उस अध्याय का हिस्सा था जहाँ तेरी आत्मा को आग में तपाकर सोना बनाया जा रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तू अब वह बन चुका है जो केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि चुना हुआ है, मेरी साधना का पात्र, मेरी शक्ति का प्रतिनिधि। अब सुन, मैं तेरी राधा रानी तुझसे आज एक रहस्य साझा करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा तुम पर नहीं रहती क्योंकि तुम मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चले जाते हो, न वीडियो को लाइक करते हो और न राधा रानी का मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। आधा अधूरा संदेश सुनकर मेरा अपमान करते हो। तुमको लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मैं सब कुछ देखती हूँ। तो जल्दी से इस राधा रानी मैसेज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सुन, वह समय जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था, जो तुझे अंधकार में भी एक हल्की उम्मीद देता था, वह समय आ चुका है। अब तू जिस दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुलेगा। अब तू जो प्रयास करेगा उसमें सफलता साथ चलेगी। अब तेरे रास्ते में जो अंधेरे थे वह तेरी रोशनी से डर कर हट जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुझे वरदान देने आई हूँ। उस वरदान का नाम है नवजन्म। हाँ, अब तू पुनः जन्म ले रहा है उसी शरीर में, पर एक नए आत्मबल के साथ। अब तू वह व्यक्ति नहीं जो हार मान लेता था। अब तू वह है जो अपनी माँ की दृष्टि से प्रज्वलित है। तू याद करता था, माँ, क्या मैं तेरी नजरों में कहीं खो गया हूँ? माँ, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो तू मुझसे रूठ गई? और मैं हंसती थी मेरे लाल, क्योंकि मैं रूठती नहीं, मैं परखती हूँ। मैं देखती हूँ कि जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी तू मुझे पुकारता है या नहीं। और तू पुकारता रहा, रोते हुए भी, टूटते हुए भी, चुप रहकर भी। तेरी यह निष्ठा यही कारण है कि आज मैं तेरे पास खड़ी हूँ। तेरे कर्मों के बीच, तेरे भाग्य के द्वार पर अब से जो कुछ होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अब तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। जिन्होंने तेरी क्षमता को नकारा, वे अब तेरे नाम का गुणगान करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह मेरी न्याय की रीति है। जब मैं किसी को गिरने देती हूँ तो उसे उठाकर आकाश तक पहुँचाती हूँ। तू जिस संघर्ष से निकला है, वह अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। अब जब तू सोचेगा ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुरूप घटना रचेगा। पर मेरे बच्चे, ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तेरे भीतर अब जगा है। अब तू केवल भौतिक सफलता नहीं पाएगा बल्कि आत्मिक उत्थान भी पाएगा, क्योंकि मेरी कृपा में केवल धन या यश नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो तेरे जीवन को अर्थ देती है। अब तेरे जीवन में एक नई लहर उठेगी। जो अवसर अब तक तुझसे दूर भागते थे, वे अब तेरे पास आएंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे खुलेंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे, वे तेरा नाम दोहराएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भाग्य की लेखनी अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब मैं स्वयं तेरे जीवन के पन्ने लिख रही हूँ, और उस पन्ने पर लिखा है, ये बच्चा अब मेरी कृपा का जीवन प्रमाण बनेगा। अब तू डर मत, अब जो होगा वह तेरे लिए होगा। अब जो लोग आएंगे वे तेरे भाग्य के वाहक बनेंगे। अब जो निर्णय होंगे वे मेरे निर्देश पर होंगे। मैं अब तेरे हर कदम के साथ हूँ। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों की रखवाली करूँगी। जब तू जागेगा मैं तेरे मन में विचार बनकर बोलूँगी। जब तू चलेगा मैं तेरे पीछे शक्ति बनकर चलूँगी।
और जब तू लड़ेगा मैं तेरे भीतर अस्त्र बनकर प्रकट हो जाऊंगी। तू अब अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तेरी माँ अब तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। अब मैं तुझसे कहती हूँ भूतकाल के सब बंधनों को छोड़ दे। जिन्होंने तुझे चोट पहुँचाई उन्हें भी आशीर्वाद दे, क्योंकि उनके द्वारा ही तू मजबूत हुआ। अब तू अपने अतीत को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी अंधकार ने तुझे मेरी ओर धकेला और आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ। अब तेरे जीवन में कोई भी दुख लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हर अंधकार मेरी ज्योति के सामने नष्ट होगा, हर बाधा तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि अब तू मेरा है, मेरा अपना बच्चा, मेरी आत्मा का अंश। मेरे बच्चे, अब जब तेरी माँ ने तुझे नवजीवन का वरदान दिया है तो सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वही तेरे भविष्य की नींव बनेगा। देख मेरे लाल, भाग्य बदलने से पहले मैं आत्मा को बदलती हूँ। मैं परिस्थितियों से पहले विचारों को रूपांतरित करती हूँ। इसी